ग्वालियर चंबल अंचल में अपना राजनीतिक रसूख रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर की धमक एक बार फिर देखने को मिली है। विधानसभा चुनाव जीतकर स्पीकर बनाए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में नरेंद्र सिंह तोमर की ताकत को ग्वालियर चंबल अंचल में कम आंका जा रहा था, लेकिन जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल की 4 लोकसभा सीटों में से 3 पर नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने समर्थकों को टिकट दिलाया है, ऐसे में एक बार फिर चंबल अंचल के राजनीतिक गलियारों में उनकी चर्चा जोर शोर से होने लगी है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर का कद देश के बड़े नेताओं में शुमार है। ऐसे में सांसद रहते हुए उन्हें बीजेपी आला कमान ने मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ाया था और जीतने के बाद उन्हें विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान उनके बेटे का एक कथित लेन देन का वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे थे कि नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा स्पीकर बनाए जाने के बाद राजनीतिक हाशिए पर चले गए हैं और लगातार उनको लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म होता रहा। लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 में ग्वालियर चंबल संभाग की 4 में से 3 सीटों ग्वालियर, मुरैना और भिंड पर नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक प्रत्याशी बनाए गए हैं। ऐसे में उनकी ताकत को कम आंकने वालों के मुंह भी शांत हो गए हैं। इस पर बीजेपी का कहना है कि राजनीतिक गलियारों में उनके किसी भी नेता की कहीं भी कोई धमक कम नहीं हुई है। सभी जनता के चहेते हैं और बीजेपी आला कमान ने जब जब जो भी जिम्मेदारी सौंपी है उन्होंने उसे सहर्ष से स्वीकार कर निभाने का प्रयास किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर एक सर्वमान्य नेता रहे हैं। चाहे वो विधानसभा में, मध्य प्रदेश की विधानसभा में लगातार 2-3 बार मंत्री रहे हैं, 2-3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। हिंदुस्तान के 5वें नंबर के मंत्री थे। तो जो लोग आम चर्चा कर रहे हैं, जो आप भी कह रहे हैं कि उनकी धमक राजनीति में कभी किसी नेता की कोई धमक कम नहीं होती है, क्योंकि इसलिए नहीं होती है, ये एक दायित्व होता है। कल वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के पद पर दायित्व था, आज वो मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और जो राजनीति के नौसिखिया लोग होते हैं वो इस तरह की बातें कहते हैं। नरेंद्र सिंह एक धैर्यवान, संवेदनशील और बहुत ही सहनशील नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो उनका कद कल था वो आज है और आगे भी रहेगा। जैसा कि अपन कद की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में समय के अनुसार दायित्व बदलते रहते हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे माननीय कप्तान सिंह सोलंकी हो, चाहे माननीय जयभान सिंह पवैया जी हो, क्योंकि नेताओं के किसी का कोई कद कम नहीं होता है। आइए जानते हैं उन लोकसभा प्रत्याशियों के बारे में जिन्हें नरेंद्र सिंह तोमर का करीबी बताया जाता है। ग्वालियर लोकसभा सीट से 2023 का विधानसभा चुनाव हारे भारत सिंह कुशवाहा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। वे ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। मुरैना लोकसभा सीट से 2013-2018 में विधानसभा का चुनाव हारे शिव मंगल सिंह तोमर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 2008 में शिव मंगल सिंह तोमर विधायक का चुनाव जीते। वहीं भिंड लोकसभा सीट से बीजेपी ने वर्तमान सांसद संध्या राय को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। ग्वालियर चंबल अंचल में लोकसभा टिकट वितरण को देखकर कांग्रेस भी कह रही है कि एक हद तक नरेंद्र सिंह तोमर अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन बड़े नेताओं के आपसी संघर्ष और गुटबाजी को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी की बड़े नेताओं में चल रही गुटबाजी कभी भी विस्फोटक रूप ले सकती है। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर समर्थकों को ग्वालियर चंबल अंचल में टिकट जरूर मिल गया है, लेकिन क्या वे अपने ही नेता और कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बीच जीत दर्ज कर पाएंगे? देखिए, जो आकलन हो रहा है और जो सूचना है उसके मुताबिक निश्चित रूप से जो 4 सीटें हैं लोकसभा की ग्वालियर चंबल के आसपास की, उसमें 3 में तो नरेंद्र सिंह तोमर कामयाब हो गए हैं अपने लोगों को टिकट दिलाने में, क्योंकि वे स्वयं भी हाशिए पर पहुंच गए हैं। तो वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्हीं माध्यम से अपने अस्तित्व की लड़ाई बरकरार रखें, क्योंकि आज उनको हेडमास्टर जैसी कुर्सी पे बैठा के और मोदी और अमित शाह ने भी उनको जगह दिखा दी, क्योंकि उनके बच्चे का जो वीडियो वायरल हुआ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी का दंड वो भोग रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार का अब संघर्ष है बड़े नेताओं में, जो गुटबाजी है, वो तोमर गुट हो, वो सिंधिया गुट हो, वो स्थापित गुट हो, वो पवैया गुट हो, तो ये भी आप बहुत, मुझे लगता है कि सही समय आ गया है कि किसी भी समय पे ये विस्फोटक रूप ले लेगा भारतीय जनता पार्टी का आपसी संघर्ष। राजनीतिक एक्सपर्ट भी मानते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर एक समय केंद्रीय मंत्री जैसे बड़े पद पर थे। इसके बाद उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया,
लेकिन गनीमत ये रही कि वह जीते और बाद में उन्हें विधानसभा स्पीकर बना दिया गया। लेकिन जिस तरह से उनके बेटे का विदेश से लेन देन का कथित वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में ऐसा माना जा रहा था कि नरेंद्र सिंह तोमर हाशिए पर चले गए। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव टिकट वितरण की घोषणा हुई तो उसमें ग्वालियर चंबल संभाग की 4 में से 3 सीटों पर नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थकों को टिकट मिला है। इससे ये साफ हो गया है कि नरेंद्र सिंह तोमर का राजनीतिक कद इतना कम नहीं हुआ जितना समझा जा रहा था। जी देखिए, ये सही बात है। केंद्रीय कृषि मंत्री का पद एक बहुत बड़ा पद होता है। इसके बाद उन्हें हटाकर सीधे विधानसभा चुनाव के लिए जो अपेक्षाकृत बेहद कम महत्व का पद है उनके लिहाज से उसके लिए लड़ाया गया। गनीमत रह गई, वो जीत गए और विधानसभा में स्पीकर भी बन गए। लेकिन जो उनका एक मामला सामने आया था उसके बाद से नरेंद्र सिंह कहीं हाशिए पर चले गए। लेकिन जैसे ही ये मामला लोकसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर आया तो बीजेपी की जो पहली सूची आई उसमें उनके 3 समर्थकों को ग्वालियर, मुरैना और भिंड से टिकट मिला है, जिससे उनका कद अपेक्षाकृत उतना कम नहीं हुआ है जितना आंका जा रहा था। उनका कहीं ना कहीं अभी भी वर्चस्व अपने पार्टी में कायम है। बहरहाल नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थकों को टिकट मिलना ये दर्शाता है कि देश की राजनीति के साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल में भी नरेंद्र सिंह तोमर का राजनीतिक वर्चस्व बरकरार है। लेकिन जिन समर्थकों को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है उन्हें अभी कड़ा संघर्ष करना है और उनकी असली अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।